नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आज 28 अप्रैल है और आज आप लोग जानते हैं कि आज जो है फिर से एक बार अनुराग के केस में तारीख है तहसीलदार के न्यायालय में, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि कब 28 अप्रैल आए। और आज के दिन जीरा होनी है, आज के दिन आदेश सुरक्षित रखा जाना है। और सुबह से हम भी यहाँ पहुँचे और हमने जो अपने सूत्रों के हवाले से जो पता किया वो ये पता चला कि आज नंबर 1 पे फाइल रहेगी और आज जीरा ज़रूर हो जाएगी और फैसला कहीं ना कहीं आज जो है वो आदेश जो है वो सुरक्षित रखा जाएगा। क्योंकि बताया ये जा रहा है, सूत्रों को जो खबर मिल रही है कि कई मामले हैं जिसमें जो है लालता को शिकस्त मिल चुकी है और तहसीलदार न्यायालय में आज तो जीरा होनी है, आज तो फैसला आना है, लेकिन इसके पहले दीवानी न्यायालय से लालता का जो एक घमंड था वो चकनाचूर कर दिया गया है। लालता ने जो एक दावा कर रखा था उसे जो है पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। या यूँ कहे जो सन 95 से अनुराग के पिता के खिलाफ लालता ने कई दावे किए थे, कई आरोप जो उनके ऊपर लगाए थे और जो बंजर की ज़मीन को लेकर के ये दावा किया था कि हाँ वो ज़मीन उसकी है, वो सारे दावों को जो है दीवानी न्यायालय से खारिज कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत ये अनुराग के परिवार के लिए है जो कि दीवानी न्यायालय से निकल के आई है। और उम्मीद ये जताई जा रही कि अब जो है तहसीलदार न्यायालय से भी अनुराग के परिवार को कहीं ना कहीं जीत ही मिलेगी, क्योंकि जो उसने दीवानी न्यायालय में दावे कर रखे थे उसको खारिज करने के बाद कहीं ना कहीं अब तहसीलदार को भी ये मौका मिल जाएगा कि हाँ इस पूरे मामले में जो है जल्दी से जल्दी जो है जिरह करा करके आदेश को जो है सुरक्षित रखना है और आदेश जो है वो लालता के साम्राज्य को गिराने का आ सकता है। हम तस्वीरें दिखाएंगे तो अनुराग के पिता देखिए यहाँ पे आ गए हैं और ये भी सुबह से पहुँचे हुए हैं, चूँकि गर्मी भी बहुत पड़ रही है इसलिए जल्दी ही ये भी पहुँच गए और बस इंतज़ार इस समय का कर रहे हैं कि कब जो है जिरह हो और कब जो है इनकी फाइल पर सुनवाई हो, जिरह शुरू होती है और क्या आज हो पाता है, क्या लालता के वकील क्या साक्ष्य रखते हैं, जिरह में कौन सा पक्ष रखते हैं और साथ ही इनके जो वकील हैं वो किन किन बिंदुओं पर जिरह करते हैं, तो क्या कुछ होता है। क्योंकि 7 संकलन का काम जो है वो पूरा हो चुका है और आज फाइनल जिरह की जो तिथि नियत थी वो आज 28 अप्रैल की है। और आपको बता दें कि 2 दिन बाद जो है फिर 30 अप्रैल हो जाएगी, यानी 6 महीने पूरे हो जाएंगे अनुराग की जघन्य हत्या किए हुए। तो अनुराग के पिता हैं, हम इनसे बात करेंगे। ये ज़्यादा देर खड़े भी नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए देखिए छाँव में बैठ गए हैं। इनसे जानेंगे कितने बजे से पहुँचे हैं और क्या लगता है इनको आज जिरह हो जाएगी। चाचा, कब से आए हैं आप? जी भैया, 10 बजे राइट टाइम आ गया था मैं। 10 बजे यहाँ पहुँच गए हैं? जी जी। अच्छा, आज क्या लग रहा है आपको कि जिरह उरा हो जाएगी इसमें? जी भैया, आज तो बहुत उम्मीद है और जो भी इन्होंने कन्फ्यूज़न पैदा कर रखा था वो सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए हैं और उसकी नकल भी मैं मंगवा ले रहा हूँ। वहाँ जो दीवानी में इन्होंने दाखिल किया था वो खारिज हो गया मुकदमा, तो वो भी तहसीलदार साहब के यहाँ हम पेश करेंगे। और कानून गो साहब भी जो फाइल वाइल थी सब हाथ उठा लगा के बंजर उंजर सब क्लियर करके, अच्छा हाँ, वो भी रिपोर्ट दे चुके हैं। अच्छा, जो फाट पड़ने वाला जो मामला था वो भी क्लियर हो गया, रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई है? जी जी जी। अच्छा, कानून गो साहब से हमने बात किया था तो उन्होंने कहा भैया हमने फाइल जमा कर दिया है सब क्लियर करके। अच्छा, तो दीवानी न्यायालय में जो उसने दावा किया था ये कब से किया हुआ था, क्या था उसमें जो है जो खारिज हो गया, उसके बारे में जरा बताइए। दीवानी न्यायालय में इन्होंने दावा किया था, पहले वो ज़मीन हमारी थी, हमारे कब्जे में थी, चूँकि बंजर थी इसलिए हम लोगों ने कोई अस्थायी निर्माण तो कराया नहीं था, तो हमने पेड़ लगा दिया था, हमारे दादाजी लगाए थे, तो तमाम पेड़ थे, तो ये कब्जा करना शुरू किए तो हम लोग पीछे हटना शुरू कर दिए। पहले इन्होंने मुकदमा ही किया था कि ये सब मेरा है और मेरा पेड़ सारा काट के जो है उठा ले गए, तो हम लोग इधर हो गए भैया जाने तो बंजर की चीज़ है, तो उसको अपना दिखा के सरकारी ज़मीन को, सरकारी ज़मीन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उस पर वृक्ष लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं और उस पर कोई अस्थायी निर्माण नहीं करवा सकते। तो इन्होंने वो सब करके 95 से अब जब रिटायर होकर आए तो अस्थायी निर्माण भी करवा लिए, 2 तल्ला मकान बना लिए और मकान बनाने के बाद इधर दरवाज़ा करके हमारे घर के ऊपर मुकदमा कि ये भी मेरा है वो भी मेरा है, सब कुछ इन्हीं का था। तो आज तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट अपनी ज़मीन इनके कब्जे से खाली करवा लेगी और आज कुछ न कुछ आदेश आ जाएगा। जिस तरह से दीवानी न्यायालय ने दावों को खारिज कर दिया तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत लग रही है आपको कि हाँ आपको इंसाफ की लग रहा है कि हाँ इंसाफ की किरण जो है वो नज़र आ रही है कि हाँ आपके पक्ष में जो है फैसला आ रहा है, क्योंकि एक बड़ा दावा उसने किया था जो है दीवानी न्यायालय में, वो खारिज हो जाना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हाँ वो सरकारी ज़मीन है और उस पर बुलडोजर चल सकता है। जी, मैंने भैया बहुत उम्मीद करी थी, बहुत भरोसा करके रखा था और बहुत संयम से विनम्रता से अपना पक्ष रखा हूँ और इस चीज़ का असर गलत तो गलत ही होता है, तो सबको ये लगा कि वाकई में इनके साथ गलत हुआ है, नाजायज़ हुआ है और ये आदमी दबंग प्रवृत्ति का है और ये भूमाफियाओं जैसा खेल खेल रहा है उधर और इतना सब कब्जा किया हुआ, सभी अधिकारी ने जाके देखे थे, तो वो सब सारी चीज़ें देखे हैं और देखने के बाद तो अब वो अपनी ज़मीन खाली करवा रहे हैं।
आज भी बड़ी उम्मीद होगी आपको। हर बार आप थोड़ा सा निराश रहते थे, यही उम्मीद रहती तारीख मिलेगी, लेकिन इस बार हमें लग रहा है आपको देख के कि नहीं, आपको कुछ लग रहा है कि नहीं इस बार शायद जीरा हो जाएगी और फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, ऐसा लग रहा है? जी भैया जी, आज तो बहुत उम्मीद है और इसीलिए टाइम से भाग के मैं चला भी आया और आके गया देखा तो पहले नंबर पे मुकदमा लगा हुआ था। तो बातचीत वकील साहब से भी अपने किया है, वो लोग भी रहेंगे और कोशिश करेंगे आज सारे दस्तावेज भी दे दें, जिससे तहसीलदार साहब को ये कहीं कन्फ्यूज़न न रह जाए कि नहीं ये ज़मीन सरकारी नहीं है, जिससे लालता दावा कर रहे थे कि हम इसमें इतने दिन से रह रहे हैं, उतने दिन से रह रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और कार्रवाई हो जाए। मतलब यहाँ पे भी आपको लगता है कि हाँ दीवानी न्यायालय ने तो उसके दावों को खारिज कर दिया, यहाँ पे भी जो आपत्ति उसने लगाई है इंद्रावती लालता की पत्नी ने, वो भी लगता है आपको कि हाँ वो भी अब खारिज हो ही जाएगी और आज अगर जीरा हो जाती तो फैसला सुरक्षित जरूर रख लिया जाएगा, ऐसा लग रहा है आपको? जी जी बिल्कुल, और खारिज होना ही है। अगर नहीं भी खारिज हो रही तो 1-2 तारीख 22 दिवे अगर चल रहा है तो खारिज तो इनको होना ही होना है, क्योंकि वो ज़मीन सरकारी है, बंजर की भूमि है, तो गवर्नमेंट अपनी ज़मीन आज नहीं कल खाली करवा ही लेगी। और ये कितने भी दावे करते रहे, उनका घर मकान 20 साल 50 साल पुराना होता तो वहाँ सिर्फ ईंटें नई नई थोड़ी रहती, पुरानी हो गई होती। तो सब कुछ है, सब लोग देख रहे हैं और बहुत उम्मीद है। आज तो ईश्वर से यही प्रार्थना करके निकला हूँ कि प्रभु आज कुछ हो जाए। अच्छा, दीवानी न्यायालय से उसके दावों को कब खारिज किया गया, कितना दिन हुआ जो उसको खारिज? पिछले हफ्ते खारिज हो गया? जी जी। अच्छा, मतलब ये जो तारीख पड़ी थी इसके बाद जो है वो खारिज हो गया होगा? जी जी। अच्छा, तो जब वो खारिज हुआ तो कहीं ना कहीं परिवार में भी थोड़ा सा ये लगा होगा, खुशियाँ थोड़ी सी आई होंगी कि हाँ एक यहाँ पे तो कम से कम हमारे पक्ष में न्याय आ गया दीवानी न्यायालय से। जो लोग कहते हैं कि हाँ न्यायालय से न्याय होता है, तो ये लगा कि हाँ न्यायालय ने न्याय किया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा पूरा परिवार भरोसा करके रखा था सिस्टम पे, कानून व्यवस्था पे, तो कहीं न कहीं हमारी वो उम्मीद बरकरार है कि हमारे साथ जिन्होंने भी नाजायज़ किया है उनके खिलाफ़ ठोस कार्रवाई होगी। बिल्कुल, देखिए चाचा की उम्मीद जो है वो बरकरार है, जिस तरह से इन्होंने बताया कि न्यायालय पे भरोसा था और दीवानी न्यायालय से जो इनकी उम्मीद थी वो बरकरार है और निश्चित तौर पे वहाँ से उसके दावों को खारिज किया गया। अब तहसीलदार न्यायालय से भी इन्हें पूरी उम्मीद है कि हाँ जीरा होगी और फैसला लालता के उस साम्राज्य को गिराने का जरूर आएगा। चाचा एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, आज आप अकेले, आपके साथ गनर भी नहीं आया है और स्वाति भी नहीं है, आराधना भी नहीं, अकेले ही आप आ जाए? जी, आज अकेले आया हूँ और अभी भतीजा है मेरा आ रहा है, वो कागज़ दीवानी से लेके आएगा और गार्ड साहब गए हैं बच्चियों को लेके। अच्छा। हाँ, उन लोगों को काम था तो वो गई हैं, कंप्यूटर क्लास करती हैं, तो हमने कहा कि आप इन लोगों के साथ में रहिए, हम चले जा रहे हैं अपने भतीजे के साथ में। हाँ, क्योंकि सुरक्षा उनको ज़्यादा ज़रूरी है। जी, उनको ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुख्य गवाह तो वही हैं, वही उन्हीं लोग के सामने ऐसा हुआ भी था। जी जी। और बच्चियों की ही चिंता लगी रहती है, मेरा क्या, मैं तो जी चुका हूँ अपनी ज़िंदगी, जीने की कोई ख्वाहिश भी नहीं है। बस सिर्फ ये देख लेना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के साथ न्याय हो जाए, उसके बाद मर जाए, कोई गम नहीं है। और बच्चियों को पढ़ा लिखा दूँ, जो सपना हमने देखा था बेटे के लिए, बेटियों के लिए, तो बेटा तो रहा नहीं, लेकिन मेरा वही सपना आज भी है कि अपनी बच्चियों को अच्छी से अच्छी बेहतर शिक्षा दे सकूं। इतना करके जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। बिल्कुल, आप हिम्मत रखिए, निश्चित तौर पे आपको इंसाफ मिलेगा और दीवानी न्यायालय से तो इंसाफ मिला ही है और तहसीलदार न्यायालय से भी आज जो ये उम्मीद जताई जा रही है, जो सूत्रों से हमें भी जानकारी मिली यही है कि आज जम करके जीरा होगी, फाइनल जीरा जो होनी है आज वो हो जाएगी और फैसला जो है वो आदेश जो है वो सुरक्षित रख लिया जाएगा और अगली तारीख पे निश्चित तौर पे आदेश ये आ सकता है कि लालता के उस साम्राज्य को गिराना है, लालता के उस मकान पे जो है बुलडोजर चलाना है और कार्रवाई जो है उस पर होनी है और सरकारी ज़मीन को जो है खाली कराने का आदेश जो है वो अगली तारीख पे ज़रूर आ सकता है। फिलहाल इस तारीख पे एक अच्छी खबर यही आई, यही सुनने को मिली कि हाँ लालता ने जो दावा कर रखा था ज़मीन को लेकर के सन 95 से, उसमें उसे मुँह की खानी पड़ी है और कहीं ना कहीं लालता की उल्टी गिनती जो थी वो शुरू हो गई है। चाचा एक चीज़ और आप बता रहे थे, लालमोहन जो जेल में बंद है वो हाई कोर्ट गया हुआ है जो है जमानत के लिए, उसने अपने आवेदन किया है। जी जी, कल तारीख है, इससे पहले तारीख पड़ी हुई थी तो 17 को थी, तो कल की तारीख फिर लगी हुई है, अब देखिए क्या होता है। या बिल्कुल, देखिए राजेश जो दरोगा है, जो साजिशकर्ता के रूप में इसका नाम है, उसे तो जमानत वहाँ से मिल गई है, लेकिन अब लालमोहन ने भी आवेदन किया है हाई कोर्ट में जमानत के लिए। अब देखिए कल तारीख है, उसमें क्या होता है। फिलहाल आज की तारीख पे हमारी नज़र रहेगी कि आज कोर्ट में क्या कुछ होता है, हम आपको ज़रूर अपडेट कराएंगे।